नमस्कार। आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम बात करेंगे सिर्फ रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे को लेकर के, क्यों रेवाड़ी में जिस तरीके से टिकट के दावेदार हैं उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रवीण राव बोबी जी है, क्योंकि रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र पे टिकट के दो दावेदार हैं, एक है राव खेमे से, एक है भाजपा कैडर से। तो ऐसे में क्या सिनेरियो होगा उस पर चर्चा करेंगे और बोबी राव जी से जानेंगे। बोबी राव जी, आज देखिए पैनल में कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले से बात करनी थी। टिकट को लेकर के मारामारी है। एक तरफ राव खेमे के लोग हैं जो शांति से बैठे हैं, उनको राव पर भरोसा है, राव जो आशीर्वाद देंगे, राव किसकी मदद करेंगे, किसको टिकट दिलाएंगे, उसके भरोसे वो बैठे हैं, चाहे सुनील मूसेपुर हो, चाहे राजवीर हो, या फिर कोई अन्य राव खेमे से हो। और एक तरफ बीजेपी कैडर के लोग हैं, दमादम कार्यालय खुल रहे हैं, दमादम चुनाव प्रचार हो तो अपना तेज कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर इनमें से कहें कि राव कैडर के आदमी को टिकट मिल गई तो क्या सिनेरियो होगा, अगर बीजेपी के उम्मीदवार को कोई टिकट मिल गई, बीजेपी कैडर के टिकट मिल गई तो क्या सिनेरियो होगा, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इनमें से कोई बागी होगा, कोई दमखम अपना दिखाएगा? 2019 में रणजीत सिंह कापड़ीवास ने दमखम दिखाया था, बागी होकर के चुनाव लड़ा था, और कहीं ना कहीं जो राव समर्थक को टिकट मिली थी सुनील मूसेपुर को, उनको नुकसान उठाना पड़ा था उस बगावत का। क्या लगता है वो मैसेज आला कमान तक अभी भी है? क्योंकि मोदी जी भी आए थे, नड्डा जी भी आए थे, तमाम को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा था कि हम टिकट काट करके रणधीर सिंह की गलती कर चुके, या रणधीर सिंह कापड़ीवास ने किस तरीके से हमसे बगावत की, वो नुकसान इस टिकट वितरण में भी हो सकता है। रणधीर सिंह कापड़ीवास को वो अपनी टिकट मान के बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी फिर भाजपा ज्वाइन की है। उस टाइम पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था 6 साल के लिए। अब कहें कि रणधीर सिंह कापड़ीवास भी तैयारी कर रहे हैं, उनके भतीजे भी तैयारी कर रहे हैं, तो किसको पार्टी टिकट देगी? उधर देखिए अरविंद, उधर देखिए सतीश यादव, इधर देखिए सतीश खोड़ा, तमाम लोग अलग अलग तरीके से जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, ये तो सिर्फ एक बहाना है। देखो जी, बीजेपी का खाता राव साहब ने 2014 में बीजेपी ज्वाइन की। 2014 ज्वाइन करने के बाद दक्षिण हरियाणा में बीजेपी का खाता खुला था, वरना यहां सिर्फ एक रामविलास शर्मा जी अपनी सीट निकालते थे महेंद्रगढ़ से। और रही बात टिकट की, आप रेवाड़ी की जो बात कर रहे हैं, रेवाड़ी में अगर टिकट राव साहब के, देखो राव साहब को के कहे मुताबिक टिकट दी जाएगी, टिकट मिलेगी, तो ये जो चुनाव कार्यालय खुले हैं तो ये तो इनने पहले ही बगावत की घोषणा कर दी है कि भाई हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम तो तैयारी कर रहे हैं। चाहे उसमें अरविंद यादव हो, चाहे सतीश यादव हो, और चाहे कापड़ीवास जी हो, चाहे खोड़ा साहब हो, या और भी 15-20 आदमी और भी है लाइन में। तो ये जो पिछली बार हुआ था वो जो का त्यों दोहराने वाला स्थिति होगी। पिछली बार भी ये संयुक्त उम्मीदवार था इनका रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, उसमें सतीश भी, अरविंद भी, सब साथ थे। तो उनने जो भी 34-35 हजार वोट ली थी, वो उतनी वोट मैं समझता हूं इस बार वो 34-35 भी नहीं आनी, उससे कम ही वोट आएगी यहाँ से। नहीं, 34-35 से शायद ज्यादा आई थी, 38,000 कुछ वोट आई थी रणधीर सिंह हाँ कापड़ीवास। हाँ, जो भी लगभग इतना ही था, 35 के आसपास थी। उनको 1000-1500 प्लस माइनस कर लो, उनका इनका यही रहना हिसाब किताब। तो क्या पार्टी में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या लग रहा है, रणधीर सिंह कापड़ीवास दिखाना चाह रहे दबाव हैं कि दबाव भाई मैं ही हूं, मैं ही अकेला निर्दलीय चुनाव लड़ा था, मेरे अंदर दमखम है, मेरा अपना वोट बैंक है। लेकिन अब तो सुनील मूसेपुर ने भी कहीं ना कहीं दिखा दिया कि मेरा भी वोट बैंक था भाई। मैं भी, जब तमाम बीजेपी के लोग खिलाफ हो गए थे उस वक्त अगर मैं सेकंड नंबर पे हूं, कापड़ीवास तो फिर भी तीसरे नंबर पे थे। देखिए मोहनलाल जी, कापड़ीवास साहब ने 1995 में पहला इलेक्शन लड़ा था और उनको सफलता प्राप्त हुई है 2014 में। 2014 में सफलता तब प्राप्त हुई है तब उनको रामपुरा हाउस से पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिला है, तब वो एमएलए बने हैं। और उनके अलावा रामपुरा हाउस के अलावा कनीना हाउस, कर्नल राम सिंह जी के बेटे हैं संजय राव जी। संजय राव जी से कापड़ीवासी को समर्थन करवाने में हमारे दीपक राव भाई साहब हैं कुतुबपुर से, राव साहब उत्तम सिंह जेलदार साहब है लीरपुर से, और मैं स्वयं, हम 3-4 बार मिले, उनको समझाया, कोशिश करी, बड़ी कोशिश करके बड़ी मुश्किल से कापड़ीवास साहब को वहां बुलाया गया। सुबह बुला के उनने उनको समर्थन दिया। तो जब ये सारी ताकतें साथ लगी थी तो कापड़ीवास ने विधानसभा का मुंह माथा देखा था, वरना कापड़ीवास साहब जिंदगी में विधानसभा का मुंह माथा नहीं देख सकते थे। और मैं आज भी कह रहा हूं कि अब भी वो चुनाव लड़ ले, जिंदगी में कभी मुंह माथा नहीं देख पाएंगे।
तो ये तो एक उनको खामखा भूल भुलैया है कि भाई नहीं, मैं पता नहीं कितनी टिकट वोट लिया आया, क्या कर रहा है, और मेरा तो पता नहीं क्या हो रहा है। पिछली बार भी 36,000 जो वोट मिले, 37,000 जो आप कह रहे हैं, तो ये सब लोग साथ मिल गए थे। सतीश यादव, अरविंद यादव, सारे साथ मिले तब मिले, नहीं तो कापड़ीबाजी के 20,000, 22,000, 24,000 वोट आते थे। उसमें 10, 12, 14,000 वोट किन का ही है, एडिशन हो गया था, उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। कापड़ीबाज साहब का 96 से लेके 2014 तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो, कितनी वोट मिली है इनको विधानसभा के इलेक्शन में, सामने आ जाएगा सब कुछ। तो 14 में तो अच्छे वोट उनको मिले थे, 14 में तो बहुत बुरी तरीके से 14 के अंदर 80,000 वोट से जीते थे। 80,000 से वोट से जीतने का कारण ये था कि जिस वक्त उस वक्त जो ताकतें थी पूरे यहाँ की, जिनके साथ वोट बैंक था, वो सब ने साथ मिलकर संयुक्त रूप से, मोदी साहब की हवा थी, उस संयुक्त रूप से मिलकर कापड़ीबाजी का साथ दिया और कापड़ीबाजी इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन जीत गए तो उनको बहम हो गया कि मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया हरियाणा का। और फिर दूसरी बात, कापड़ीबाज जी 5 साल यहां से विधायक रहे, तो कापड़ीबाज साहब के पास 5 साल में अपने विधायकी के दौरान कोई 2, 4, 5 ऐसे काम बता दे कि उनने जनमानस के लिए, रेवाड़ी के उत्थान के लिए ये काम किया। एक सिर्फ उनकी उपलब्धि है 5 साल में कि मसाणी से लेके, बैराज से लेके और रेवाड़ी तक जो ये 4 लेनिंग हुई है, ये उनकी एक उपलब्धि है 5 साल की। उसके अलावा कोई उपलब्धि अरे नहीं। भाई, उसमें वो तो पीडब्ल्यूडी मंत्री बने होते, क्या नाम है आपके, राव नरबीर, वो कहते मैंने करवाया है। भाई अब वो नरवीर जी बता लेंगे, विधायक साहब बताते हैं किसने काम करवाया है। दोनों ही श्रेय लेते हैं, ज्यादा श्रेय तो ठोक बजा के, एक जान कहते हैं बजा के देते सर्कुलर हैं। रोड हमने बनवाया था, जबकि उसका तो काम चल रहा था 2019 में कैप्टन साहब के टाइम का। सर सर सुनिए, रिवाड़ी में जो काम हुए हैं 2015 से पहले काम हुए थे, 2015 के बाद तो रेवाड़ी का सर्वनाश हुआ है, काम नहीं हुए हैं। राव साहब ने सेंट्रल मिनिस्टर होते हुए ग्रांट भेजी, वो ग्रांट कहां गई, पैसे कहां गए पता ही नहीं। वो नाले आज तक बन रहे हैं कागजों में, बड़े हैं नहीं बड़े हैं, खत्म हो गए। सफाई का भी उनका टेंडर कई बार छूट लिया, मगर हमें वो नाले नहीं दिखे, नाले बड़े हुए, नाले बाजार से कहां बड़े कहां गए। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं भी रेवाड़ी का वासी हूँ, मैं कोई प्रवासी या कोई बांग्लादेशी थोड़ी हूँ कि मैं, मुझे पता नहीं, मैं तो कभी कभार देखने आता हूँ। लेकिन एक सवाल ये ना, इन तमाम की जितने भी आप जो नाम गिना रहे हैं, इनकी दो ही घरानों के विरोध में राजनीति है। या तो भाई आप कौशल से जगदीश को देख लीजिए, वो भी रामपुर हाउस के विरोध में राजनीति करते हैं, या जिसको भी देखे कैप्टन हाउस के विरोध में राजनीति करते हैं। आज चिरंजीवी राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली होगी, उनको भी आग बबूला हो गया, बड़ा गुस्सा आया, बोला भाई इनके पास कुछ कहने को नहीं है, हमारे पर लांछन लगाते हैं। भाई अगर हम गलत है तो हमारे को हवालात में डाल दो, अब जेल में बंद कर दो, सर पहले भी आपने कहा सर था। मैं तो भाई क्या ऐसी मैं कैप्टन हाउस ने क्या ऐसी को लूट मचाई है क्या कोई, जैसे जिस तरीके के भाई मंगोलिया हाउस और तमाम तरीके से चाहे जिसको भी देखे वो आरोप लगा रहा है, या इन दो घरानों के पीछे इन नेताओं की राजनीति है? अगर इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो ना टिकट मिलेगी, ना चुनाव जीत सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। देखिए मोहनलाल जी, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बगैर लाग लपेट के आज 2 बातें रखना चाहूंगा। पहली बात यह कि राजनीति में पिछले 10 साल के अंदर नैतिकता खत्म ही हो गई है, और जो एक आचरण होना चाहिए, एक किसी राजनीतिक का आचरण होना चाहिए, वो आचरण भी नहीं रहा। अभी 10 साल में क्या हुआ है, इससे पहले नहीं था कि आपने बहन बेटी पे इल्जाम लगाना, आरती राव जी के लिए कापड़ीबाजी बुजुर्गवार है हमारे, अब शब्द गए, जो शब्द नहीं इस्तेमाल करनी थे वो शब्द इस्तेमाल किए। एक और महानुभाव है सतीश कुमार यादव जी, उनने भी अब शब्द इस्तेमाल किए। तो ये आचरण और व्यवहार और जो ये था, ये संयम था वाणी पे, ये सब खत्म हो गया है। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत आजाद होने के बाद दक्षिण हरियाणा में 2 संपन्न घराने थे, एक राजा राव वीरेंद्र सिंह जी, दूसरे राव अभय सिंह जी। अभय सिंह जी बिल्कुल संपन्न घर से बिलोंग करते थे। अभय सिंह जी के पास 5 गांव से ज्यादा की जमीन थी, जिनको बेचरा गांव बोलते हैं, सच्चाई बात है इसमें। सैकड़ों एकड़ जमीन ठीक है उनकी सरप्लस में चली गई, उसके बाद में उनके पास अच्छी जमीन जायदाद थी। और अभय सिंह जी जब तक जिए, अपनी आयु पूरी करी, उनका व्यवहार बिल्कुल सादगी का रहा और सादा जीवन जिया उनने। उनने कभी, उनके अंदर अहम नहीं था, कभी भी गुरूर नहीं था, आम आदमी से मिलने वाले थे, संयम बरतने वाले आदमी थे। ऐसे ही राव साहब भी खानदानी आदमी थे, राव साहब ने संयम पूर्ण जिंदगी जी। मुख्यमंत्री रह चुके प्रदेश के, सेंटर में इंदिरा गांधी के बाद दूसरे नंबर पर रह चुके, मगर राव साहब ने कभी घमंड की
राव साहब लोगों से मिलते थे, आराम से बैठते थे, गांव जाते थे, लोगों का स्नेह था। वही स्नेह है कि आज राव साहब की फॉलोइंग है, जिनको कि राव इंद्रजीत सिंह कैरी कर रहे हैं। और राव साहब ने उसको, राव इंद्रजीत सिंह ने कुछ बढ़ाया ही है, अच्छा काम किया है। तो अब ये दो परिवार थे, आज ये इल्जाम लगाते हैं कि भाई कप्तान साहब ने मंगोलिया में ये फ्लैट ले लिया, या अरालिया में ले लिया, या राव इंद्रजीत सिंह ने वहां फॉर्म बढ़ा लिया, दिल्ली रह रहे कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो जन्मजात उस जमाने के करोड़पति आदमी हैं। जो इल्जाम लगा रहे हैं, उनके दादा परदादाओं ने, पिताजियों ने तो लोगों के मकान कब्जे आए हैं। वो मकान बेच के, या उनका फैसला अभी हुआ है 5-7 साल में, फैसला हुआ है तो उसके एवज में कोई सोसाइटी में शिफ्ट हुआ है, कोई कहां शिफ्ट हुआ है। तो ये लोग तो एक, मैं समझता हूं कि जो पहले उस जमाने के अंदर के मजदूर टाइप के लोग थे, इनका काम मजदूरी करना था। ये ऐसे इल्जाम लगाते हैं, गलत है, ये अशोभनीय बात है। देखो, राजनीतिक प्रतिद्वंदता एक अलग जगह है। आप कह सकते हैं कि वो इतने साल विधायक रहे, क्या किया क्या नहीं किया, ये इल्जाम लगाना गलत है। कप्तान साहब का सम्मानित परिवार है इलाके का। कप्तान साहब की जहां विवाह हुआ है गोपालगढ़ में, वो हरियाणा की पहली ट्रेजरी थी उन लोगों के पास, आज भी ट्रेजरी कैरी कर रहे हैं बोरा जी। सम्मानित परिवार है वहां। कोई ये ऐसे नहीं है कि भाई कोई उठाई गिरे लोग हैं, कोई चोर चक्के हैं। जो इल्जाम लगा रहे हैं वो शमशान घाट पे कब्जा कर रहे हैं। क्या नहीं किया? शमशान घाट पे कब्जा किया, लोगों की जमीनों पे कब्जा किया, दुनिया भर की रेवाड़ी में जमीनें कब्जाई, दुकानदारी कब्जाई, क्या क्या काम नहीं किया। तो ये अशोभनीय बात। अब जिस आदमी का जैसा व्यवहार या चाल चलन रहा है, वो दूसरे को उसी आईने से देखता है। तो देख रहे हैं भाई मंगोलिया में, अरे भाई जो पहले करोड़पति आदमी था, ये उसने मैं अगर पूछ जायदाद रहेगी तो उसमें क्या किया? मैं ये पूछ रहा हूं, ये कैप्टन हाउस का डर है क्या भाई? लगातार यहाँ की जनता उनको जिताती रही। भाई ये जिताने का सिनेरियो क्या है? मतलब रेवाड़ी की जनता आखिर क्यों इस परिवार को बार बार जिताती है? ऐसा क्या रीजन भाई? क्यों इतने सारे लोग आए चुनाव लड़ने के लिए, हर बार उनको यानी कि मुंह की खानी पड़ी? तो ये डर खौफ सर है क्या है? और ये कैप्टन के परिवार को क्यों रेवाड़ी की जनता बार बार जिताती है भाई? सर रेवाड़ी की राजनीति दो पोल के ऊपर है। एक तरफ रामपुरा हो गए, दूसरी तरफ कप्तान साहब है। एक्चुअल में तो जो वोट बैंक है इन दोनों के पास है। ये सच्चाई बात है, इसमें कोई कोई दो राय की बात नहीं है तो वो भी कि तब है ना जब कप्तान इनके पास साहब का भी पार्टी की आपको, टिकट है। वो भी तभी है ना पार्टी जब नहीं, पार्टी की टिकट है। पार्टी नहीं नहीं नहीं, पार्टी की टिकट के अलावा भी पर्सनल वोट बैंक है। आप ये आप नहीं कह सकते। कप्तान साहब का अपना पर्सनल वोट बैंक है, ये सच्चाई के तौर पे बात है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। कप्तान साहब का पर्सनल वोट बैंक है अपना। यहाँ से रामपुर हाउस का पर्सनल वोट बैंक है, अच्छा अच्छा खासा वोट बैंक है। डिवोटी लोग हैं, डिवोटी वर्कर है, ऐसे कप्तान साहब के पास है। तो ये पार्टी का थोड़ा साथ जुड़ने के बाद इनका काम सीधा 21 हो जाता है। जिसे ना सोने पे सुहागा वाला काम, वो काम हो जाता है यहाँ से। अब फिर दूसरी बात, भाई राजनीति जब इतनी लंबे दौर से कर रहे हैं, तो जब इनकी ऊपर पकड़ भी है राजनीति का, आप कहते हैं टिकट, भाई टिकट में ऊपर पार्टी को पकड़ भी है, पार्टी भी चलती है। तो पार्टी को ऐसा तो है नहीं कि पार्टी को हवा में चल रही है। पार्टी के 100 खर्चे होते हैं, पार्टी में कंट्रीब्यूशन देना होता है आदमी को। कोई फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कोई अपने शारीरिक तौर पर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है, सब तौर तरीके चलते हैं पार्टी। कप्तान साहब सीनियर लीडर है, इसमें कोई 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 दो राय की बात नहीं है। हरियाणा के वरिष्ठतम कांग्रेसी नेता है। अब उस बात को लेके कि अगर ये झगड़ा तो इनने वो कर रखा है, भाई मेरी साड़ी तेरी साड़ी ये सफेद क्यों। अब कंपैरिजन ये लोग जो तो कभी जिंदगी में विधायक नहीं बने वो लोग कर रहे हैं, या जो कभी गलती से एक बार विधायक बन गया वो भी दूसरों की कृपा से वो कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन गलत है। इनको अपने अंदर झांकना चाहिए। अपने अंदर झांक के अपने अंदर ऐसी काबिलियत पैदा करे ना कि राव साहब का भी वोट बैंक इनकी तरफ थोड़ा जाए, कप्तान साहब का भी वोट बैंक इनकी तरफ जाए, लोग इन्हें चला के इनके पास जाए, नहीं जी हम इस बार आपको बनाएंगे, आप लोग दोनों बन चुके हैं। इनका वो आचरण नहीं है। इनका आचरण लूट खसोट का है कि भाई ये। लेकिन देखिए, विरोधियों को तो कहीं ना कहीं प्ले मिल गया ना। राव इंद्रजीत सिंह अब के जीते हैं, कम मार्जिन से जीते हैं। कैप्टन की टिकट कट गई, वो तो सोचते हैं पता नहीं पार्टी में इनकी चलती नहीं है, इनको टिकट काट दी, इनको किनारे लगाना चाह रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, मेरा सवाल ये था ना असलियत में कि भाई अगर इनमें से किसी की टिकट कट गई, भाई सुनील मुसेफर बागियों के चुनाव नहीं लड़ेगा, राव सर टिकट दिलाएंगे तो लड़ेगा, नहीं खत्म कहानी। जितने भी राव समर्थक है वो राव के भरोसे हैं। लेकिन मेरी एक बात सुनो, बीजेपी में अरविंद यादव टिकट कट के तो बागियों के चुनाव लड़ सकते हैं। दम है अपना खुद का। सतीश खोया लड़ सकते हैं, सतीश यादव लड़ेंगे या कापड़ीवास लड़ेंगे तो क्या सिनेरियो होगा? सर मैं आपको स्पष्ट तौर पे बात बता रहा हूं।
ये लोग दबाव बना के उस चक्कर में हैं कि हम पार्टी टिकट ले आए और राव साहब को मजबूरीवश हमें समर्थन करना पड़े और हम विधानसभा का मुंह देख लें। मैं स्पष्ट तौर पे आपको एक बात बता देता हूं। आज मैंने लोकसभा चुनाव से पहले कही थी आपको कि हमें इन लोगों की हमारे इलेक्शन में सहायता की कोई जरूरत नहीं है, और हम लोगों ने अपना इलेक्शन इन लोगों के बगैर जीता। इनने मुखालफत की नहीं करी जो भी जाए, मगर हम लोगों ने इनका सहयोग नहीं लिया। तो भाई आप भी और तो हमने गुरूर अपना ही कर रहे हैं इलेक्शन ना भाई, निकाला। बोबीराव आप भी तो गुरूर करते हैं ना, भी इतना गुरूर नहीं नहीं, ठीक नहीं गुरूर है। नहीं कर रहे। मैं आपको सच्चाई बात बता रहा हूं। दूसरी बात, अगर राव साहब के कहे अनुसार टिकट नहीं मिली और राव साहब के खेमे से या हमारे वहां से कोई कैंडिडेट, जैसे आप कह रहे हैं सुनील मुझसे तो नहीं लड़ेगा, पहली बात तो कोई लड़ेगा नहीं, ये बात सच्चाई बात है। राव साहब के बगैर कहे हमारे यहाँ बिल्कुल डिसिप्लिन लोग हैं, डिसिप्लिन वर्कर है, नहीं लड़ेगा इलेक्शन। अगर नहीं लड़ा तो सुनील मुसेपुर आज अपने आप इस दम पे है, इस मुकाम पे है कि इनको तो पटकनी वो अपने घर बैठ के कभी दे सकता है। जो जो ये पहलवान बन रहे हैं, ये बगैर सुनील मुसेपुर के सहयोग के ही नहीं बन सकते एमएलए। राव साहब तो बहुत दूर की बात है। और फिर हम जैसे लोग भी बैठे हैं, हम क्या वैसे यहाँ आंख बनाने के लिए बैठे हैं क्या, इनकी बकवास सुनने के लिए भाई बैठे हैं? सुनील मुसेपुर ने तो भाई अपने 10-15-20 हजार वोट ही तो बनाए हैं भाई, उनके मुकाबले में कहाँ सुनील के वोट है भाई। सुनील मुसेपुर ने 20,000 दिग्विजय वोट किए, आरती यात्रा और सुनिए शिव महापुराण, सुनिए उसके बाद ही तो कहीं चर्चा में सुनिए, ज्यादा आए हैं वो। आप सुनिए, आप 20-25 हजार भी छोड़ दो, आपको 10,000 वोट सुनील की हैं। और भी राव साहब के कैंडिडेट है एमएलए के, किसकी 2-2, 4-4, 5-5 हजार तो होगी। राव साहब के वर्कर से उनकी भी तो होगी, हमारे जैसे लोगों की भी तो वोट होगी कुछ। क्या हम क्या ऐसे 40 साल से आंख बढ़ा रहे हैं कि हम तो 5 वोट लेके दूसरे की जय बोलते घूम रहे हैं आज तक? मोहनलाल जी बताइए ना, ये लड़े ना इलेक्शन, लड़ो, सामने आ जाएगा। हाँ, दूसरी बात मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, ये सेम एपिसोड 2010 के अंदर एक बार हुआ था। कापड़ीवास जी 1996 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कापड़ीवास जी से एक बात पूछो आप कि कापड़ीवास जी, आप अपने आप को रामपुरा का निकटतम बताते रहते थे पहले, या डींग आंकते थे, क्या कभी राव साहब ने आपको समर्थन किया कि 96 से लेकर राव साहब का शरीर पूर्ण 2010 में हुआ था, राव वीरेंद्र सिंह जी का? तो क्या राव साहब ने 2010 तक 3 इलेक्शन ये लड़ चुके थे, क्या 3 इलेक्शन में राव साहब ने कभी इनको आशीर्वाद दिया था क्या? राव वीरेंद्र सिंह जी का सदा आशीर्वाद कप्तान साहब के साथ रहा है। कप्तान साहब के इलेक्शन में राव साहब ने 96 में आशीर्वाद दिया। राव साहब ने 2000 में कप्तान साहब के लिए वोट मांगे थे, गांव में दौरा भी किया था। 2005 के इलेक्शन में राव साहब ने मीटिंग बुलाई थी, कप्तान साहब के लिए वोट के लिए कहा था। 2010 के इलेक्शन में राव साहब का शरीर पूर्ण हो गया था, राव साहब नहीं थे, तो राव इंद्रजीत सिंह ने एक एक्सपेरिमेंट करके सतीश जी को इलेक्शन लड़ाया था, हमारे छोटे भाई को। तो उस वक्त हमने विरोध किया था कि साहब इसका आचार विचार आचरण ठीक नहीं है, ये आदमी धोखेबाज है, साथ नहीं देगा। राव साहब ने फिर भी एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या हुआ कि भाई हमें डांट भी सुनने को मिली, और राव साहब ने गुस्से में आके ये भी कहा भाई तुम मेरी बात ही नहीं मानते तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मतलब इलेक्शन में हमारा खूब ज्यादा इस बात को लेकर खींचमतानी हो गई थी, और अंत में हमने सतीश का विरोध करने की ठान ली थी। ठानी उसके अंदर तो हमारा पूरा ग्रुप था जिसका विरोध किया था। अब हमारे पास समस्या थी कि जब विरोध किया है तो सतीश नहीं जीतना चाहिए, कोई जीत जाए यहां से। तो हमने 2010 के अंदर कप्तान साहब का समर्थन किया, सहयोग दिया। इस बात का गवाह डॉक्टर 9 के अंदर, डॉक्टर 2009 में डॉक्टर एचआर यादव हैं, सीएमओ रिटायर्ड है, वो थे। कुंवर दीवान सिंह चौहान साहब हैं, आपके ये पोपली साहब जिनकी अभी मैडम अपनी प्रवक्ता है बीजेपी की, वो जब कांग्रेस में ही थे। आप पूछिए इनसे, ये लोग मेरे पास रोज आके शाम को बैठते थे, करना है भाई करना है। हमने वोट दिया, वोट दिलवाइए कप्तान साहब को, और हमने सिर्फ यही दिखाना था कि सतीश ही कुछ नहीं है। तो वर्कर अगेंस्ट हो गए थे, हमने सतीश को हराया, और वो चीज 4 साल के अंदर राव के सामने आ गई कि इतना भारी, ये किसे कहते हैं कि धोखेबाज आदमी कभी नहीं मिला। ये सेम धोखेबाजी कापड़ीवास साहब ने करी है। भाई कापड़ीवास साहब के पास आज जो भी है, जो भी इनको आज पहचान समाज में बड़ी बनवाई, किसने बनाई? राजा राव वीरेंद्र सिंह जी ने बनवाई है। हमारे बुजुर्गवार, इनके बुजुर्गवार बड़े, इनके पिताजी जी बड़े अच्छे, भोले और अच्छे मान सम्मान वाले व्यक्ति थे। रामपुरा आते थे, राव साहब ने पूरा सहयोग किया हमेशा यहाँ से उनको, व्यापार में भी सहयोग किया, हीरो होंडा से काम भी दिलवाया। आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है तो ये सब राव साहब की देन थी। आज ये सब बोबीराव जी, इसमें आपको खुश होना चाहिए भाई, कापड़ीवास बन गए, एक बड़ा नाम बन गए, बड़ा चेहरा बन गए,
भाई अपना नहीं वोट तो बैंक है। तो आदमी को तो इसमें आदमी दिक्कत को क्या है? अगर इतना कोई अहीर नेता नहीं और दिक्कत पनपता नहीं, है तो इसमें नहीं नहीं तकलीफ क्या है, दिक्कत मुझे नहीं, समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं तकलीफ की बात नहीं है। आदमी को इतना कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि आप जिसका खाओ उसी को गाड़ी पको 4 दिन के बाद। अब कापड़ीवास जी को अगर 2014 के अंदर एमएलए बने थे, तो अगर उनको मंत्री नहीं बनाया तो खट्टर साहब ने मंत्री नहीं बनाया, उसमें किसका क्या योगदान? तो वहां बच्चे वहां कुछ किया नहीं, 4 साल लेकिन विरोध करते रहे, 5 साल लेकिन पार्टी उनको छोड़ तो के चले उनको गए। तो अब कह रहे हैं 2019 की नस्ली को टीस है ना भाई, 19 की टीस है, मेरी टिकट कट गई 19 में भाई, तो 24 में नहीं टिकट कर दिया, काटी इसीलिए तो वो 19 को इसीलिए कहे टिकट एक तरीके से दबाव भी बना ले दोनों ताऊ भतीजा। सर अब वो बेटा भी सर भतीजा भी लग रहा है कि भाई मैं युवा हूं मुझे टिकट देते, लेकिन कापड़ीबाजी बार बार जब भी उसके बारे में सवाल करते हैं, बोला नहीं उससे पूछो मुकेश से, कभी कहते हैं भाई अभी मोहन मैं विरासत नहीं दूंगा, कभी कहते हैं मैं अभी नहीं दूंगा। तो ये चीजें क्या है, मो, पहले भाई उनको अपने घर में सुलट लेना चाहिए। मोहनलाल जी, क्या 2014 में आरती बहन जी की टिकट कटी थी तो क्या हम लोगों ने विद्रोह किया था? 2019 में आरती बहन जी को अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो क्या राव साहब के किसी कार्यकर्ता ने बीजेपी से विरोध किया था क्या? गुड़गांव से लेकर नंगल चौधरी तक हमने तो बीजेपी के जो कैंडिडेट लगाए सारे कैंडिडेट जिताए, जिताने का काम किया सबको हमने। बताओ किसका हमने विरोध किया? हमने कतई विरोध नहीं किया। तो 24 में ही नुकसान बताइए। उठाना पड़ेगा कापड़ीवास जी को, लगता है कि भाई बागी होकर के क्यों लड़ा आपने, कोई नहीं लड़ा, आप ही क्यों लड़े, अगर नहीं लड़ते तो बीजेपी का 24 के विधायक बन अंदर जाता। 24 के अंदर नुकसान कापड़ीवास नहीं उठाएगा, 24 के अंदर नुकसान बीजेपी पार्टी उठाने जा रही है। अगर अरे राव उन्नीस, साहब मैं की इस वही बार तो अब बता रहा हूं, देखी, मैं वही तो पूछ रहा राव हूँ साहब 19 की में, अरे बेइज्जती। भाई 19 में बीजेपी को नुकसान हुआ ना, कापड़ीवास जी की बगावत से, असली नकली के चक्कर में वो चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए, सुनील मुसेपुर को भी ले डूबे। तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी भूलेगी थोड़े ना, मोदी जी भूल जाएंगे, नड्डा भूल जाएंगे, या खट्टर भूल पार्टी को देखना जाएंगे। चाहिए, ये चीज पार्टी को देखनी चाहिए कि कौन आदमी क्या जो पार्टी को मां बताते हैं, वो उस मां को ही बाद में गाड़ी बकते घूमते हैं 4 साल बाद उनको फिर मां किया था। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं कि ये लोग बैठ के दिल्ली राजनीति करते हैं, राव साहब यहाँ नहीं आते, हल्का नहीं संभालते, ये नहीं करते। रहे भाई, अगर हल्का नहीं संभालते, यहाँ नहीं आए होते तो 1952 से लेकर अब तक राजनीति इतनी लंबी कैसे हो जाती है? क्या किसने करी है? क्या तुम लोग 5 साल में नहीं संभाल पाए? जो तुम लोग तुम्हारे पास भी तो सिरमौर आया था विधायकी का, तुमने 5 साल संभाला क्या उसको? तुमने क्या किया? लोग तुम्हारे साथ ही नहीं है। और रही बात इसकी, पार्टी इन बार टिकट देकर देख ले इनको, हश्र सामने आ जाएगा। और दूसरी बात, मैं आपको स्पष्ट तौर पे एक बात बता रहा हूं, बीजेपी का इटसेल्फ पार्टी का जनाधार दक्षिण हरियाणा में अपना कुछ नहीं है। अगर बीजेपी ने राव साहब के साथ, देखो धोखा हमेशा करते आए हैं, राव साहब के अगर सम्मान में कुछ भी अगर ऊंच नीच किया इस बार, तो गुड़गांव से लेकर नांगल चौधरी तक बीजेपी, नांगल चौधरी नहीं भिवानी तक, गुड़गांव से लेकर भिवानी तक बीजेपी स्वयं भुगतेगी। अगर राव साहब के सम्मान के अंदर उनने थोड़ा भी अगर ये आपत्तिजनक कुछ भी हुआ, लोग इस बार कतई बीजेपी का कतई कतई नहीं मिलने वाली वोट। मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा 19 हूं। में क्या कर लिया राव साहब ने, 19 में कार्यालय में बुला के कर दिया राव साहब के साथ, जितना बुरा होना था भाई उतना हमने बुरा तो देखो, उतना बुरा तो राव के कैरियर में शायद कभी नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा धोखा, इतना सुनिए तमाम चीजें। सुनिए सुनिए, हम मैं उसी बात का कह रहा हूं बात आपसे। हम सबर रखना सबसे बड़ी चीज है। हमने सबर रखा है 5 साल, तो हमारा भी सबर अब छलकेगा ना। अगर वो सबर छलक ही रहा है। पहले तो हम कैबिनेट मंत्री के दावेदार थे, हमें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। दूसरी बात, हम सीनियर मोस्ट लीडर हैं यहाँ के, हम मुख्यमंत्री के दावेदार थे, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, का नाम नहीं है, चलो सैनी साहब है यहाँ से। अब तीसरी बात, अब वो सोचे कि कैंडिडेट हमारे होंगे और आप लोग हमारी मजदूरी करो या हमारे लिए वोट मांगो, तो ये नहीं होगा इस बार, कतई नहीं होगा। और चौथी बार, जो ये लैंग्वेज पिछली बार जो आप कह रहे हैं कि अरविंद जी के दफ्तर में यूज की गई थी या बुला के जो अपमान किया गया था, वो हम भी करना जानते हैं। हम तो दिन दहाड़े सड़क पर रोक के करना जानते हैं, छुप के नहीं, रोक के करना जानते हैं। हमने कप्तान साहब के साथ, चलो राजनीति हमारी कुछ भी रही, हम अपोजिशन पार्टी में रहे हैं। आप कप्तान साहब से पूछना, मैंने कप्तान साहब के कभी परिवार के बारे में या कप्तान साहब के बच्चों के बारे में कभी एक अपशब्द नहीं किया। कप्तान साहब ने, ठीक है, मेरे पे मुकदमे दर्ज करवाए, पॉलिटिकल मुकदमे दर्ज होता है, उनने मेरे पे मुकदमे दर्ज करवाए, मैंने उनकी बहन के खिलाफ, जो हाई कोर्ट में जस्टिस थी, हमारी बहनी लगती है, उनके खिलाफ केस लड़ा, सीबीआई में अप्रूवर बना, सीबीआई तक गया, लड़ा, अब केस लड़े, मगर एक हमारी हेल्दी राइवलरी थी हमारी। ये इनकी तरह नहीं थी, तूने मंगोलिया मकान क्यों बना लिया, तेरा लड़का कार में क्यों घूमता है, साइकिल पे क्यों नहीं जाता है। ये छोटी सोच की बात है, छोटी सोच के लोग हैं। और जो ये लोग, आप जो ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। मैं 1984 के अंदर कॉलेज में गया था। जब कॉलेज में गया था तो मैं स्कूटर पे जाता था, हम यहाँ 2 या 3 व्यक्ति थे स्कूटर पे कॉलेज जाते थे।
और ये मासी जी उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे, तो ये अपना खर्चा मांगने में रुपए 2 रुपया उसमें बचते का बहुत होता था, मांगने कॉलेज आ जाया करते। आज नहीं जो नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बात ये कर रहे पर्सनल हैं, अटैक नहीं, मुझे पर्सनल अटैक नहीं। मेरा पर्सनल जो नहीं, सवाल है, नहीं नहीं, मेरा मेरा मैं मैं समझ ऐसे बता नहीं, रहा हूँ, मैं ठीक इसलिए है, आपको समझ मना नहीं था। करता हूँ पर्सनल। देखिए भविष्य में क्या चलो, हुआ यार, गरीबी हमने भी देखी है यार, कोई नहीं दोस्त नहीं था नहीं वो नहीं ठीक नहीं, होता। गरीबी देखी नहीं है नहीं, तो ऐसे तो ये ऐसे ऐसे किस पे ये इल्जाम लगाना कि लेकिन राव लेकिन साहब ने अब फार्म जो बना दिया, इसलिए मंगोलिया बना दिया। अरे बड़ा अरे भाई, सवाल सवाल ये है पूरा नहीं, कुछ भी भाई, बता सकते बड़ा हैं। सवाल ये है 19 में देखिए जिस तरीके से दबाव बढ़ाया, टिकट अरविंद की कट गई, 2 बार कभी हर को बैंक के चेयर बन गए, बढ़ के भी टूरिस्ट के बढ़ गए, पार्टी ने तो कहीं ना कहीं इनाम दिए है ना भाई। सुनिए सुनिए, पार्टी ने उनको इनाम दिया। हो सकता है इसी रणनीति में काम हो रहे भाई, हमें अगर टिकट ना मिलेगी भाई, टिकट काटोगे आप, हमें तो चेयरमैन ही दे दो, किसी ट्रस्ट का चेयरमैन बना दो, कभी किसी का कुछ को बना दो, तो हो सकता है इस रणनीति में भी काम हो रहा हो भाई। सारे तो टिकट मिलेगी नहीं, टिकट तो एक ही है, मिलेगी किसी एक को, या तो राव खेमे को मिल जाएगी, बीजेपी कैडर के लोगों को मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद जो मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ, सिनेरियो बगावत होगी, 19 वाला हाल देखने को मिलेगा, फिर कप्तान बाजी मार जाएगा, क्योंकि अब कैप्टन का बेटा भी परिपक्व है, वो 19 वाला बेटा नहीं है। आज जो वो बोलता है सोच समझ करके, आज जिस तरीके से ढाड़ा, जिस तरीके से वो लाल हो गया आग पीड़े से, कि गुस्सा उसको आ गया, बार बार मेरे परिवार पे आप आरोप लगा रहे हो भाई, हम खानदानी रईस है, तो बोले आप अगर हमें गलत कर दिया तो आप हमें जेल में डाल दो। देखो जी, बात दुरुस्त है। अगर किसके परिवार पे या किस पे गलत आक्षेप लगाए जाएंगे, लांछन लगाए जाएंगे, तो ये एक भाई स्वाभाविक बात है, गुस्सा आएगा, और गुस्सा आना भी चाहिए। जब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सारा दक्षिण हरियाणा जानता है राव अभय सिंह जी के पास, राव अभय सिंह जी को विरासत के अंदर कितनी संपत्ति मिली थी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये आप जाके पटवारी से भी रिकॉर्ड निकलवा लोगे तो पटवारी ही बता देगा कि भाई राव साहब के, भाई अभय सिंह जी के पास इतनी जमीन जायदाद की विरासत थी। तो छुपी हुई बात नहीं, सच्चाई बात है ये। तो ऐसे किस पे इल्जाम लगाएंगे तो हर एक को ये गुस्सा आना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। तो मैं अच्छा, वही पूछ रहा हूँ, कापड़ीबाजी की तरफ से दबाव की राजनीति हो रही है या एक चैलेंज की हो रही है भाई, आपने इस बार फिर गलती करी तो मैं फिर बागी होऊंगा, फिर चुनाव लड़ूंगा, फिर तुम्हारा कैंडिडेट हारेगा, तो एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है दोनों की तरफ से। चाहे मुकेश कापड़ीवास हो, एक तरफ बोला मंत्र में पड़ू, बम्बू में हाथ तुम दो, मैं पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं से गुलदस्ते लेके मिलूं, कभी नायब सिंह सैनी से मिलूं, कभी प्रदेश अध्यक्ष से मिलूं, कभी भूपेंद्र यादव से मिलूं, वो आए दिन कभी चंडीगढ़ में, कभी दिल्ली के अंदर बड़े बड़े दिग्गजों से मिल रहे हैं, एक तरफ टिकट की मांग कर रहे हैं, और एक तरफ जब टिकट कट जाती है तो बागी होके 19 में किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। तो ये दोहरी रणनीति कहीं ना कहीं इन्हीं को नुकसान देगी। पार्टी के आला कमान भी देखते होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता भी देखते होंगे, नेता भी देखते होंगे भाई, वोट बैंक है तो आप दम दिखा देते ना भाई, क्यों बागी हुए, और भी तो बागी नहीं हुए, अरविंद बागी नहीं हुआ, अरविंद ने अपना फायदा उठा लिया भाई, 2 ट्रस्ट के चेयरमैन बन गए 2 बार। मोहनलाल जी, मैं आपको इस सारी बात का एक निचोड़ की बात बता दूं। भगवान राव साहब को दीर्घायु दे, 100 वर्ष पूरे करवाए। जब तक राव साहब जीवित हैं, कापड़ीवास के घर से कोई विधानसभा का मुंह माथा नहीं देखने वाला, ये मैं आपको लिख के बात दे रहा हूं। दूसरी बात, हम भी भगवान की दया से अभी 15-20 साल, अभी 56 साल की उम्र हुई है, 15-20 साल हमारी भी जिंदगी के बाकी है। एक्सीडेंट हो जाए दूसरी बात है, ना हुआ तो 15-20 साल हम गारंटी दे रहे हैं। अगर कापड़ीवास जी के घर से हमने देख लिया कितने कितने ये वर्कर के आदमी है या कितने जबान के धनी है, अगर विधानसभा का मुंह माथा, हम सबसे पहले तो हम खड़े हुए हैं, वर्कर खड़े हुए हैं साहब, मुखालफत करने वाले, पार्टी ने टिकट भी दी थी, हम तो खुले नाते दिन दहाड़े इनके खिलाफ बगावत करेंगे। हम तो छुप के थोड़ी बैठेंगे, विरोध करेंगे सामने, आंखों में आंखें डाल के विरोध कौन करेंगे। सा राव का समर्थक करेगा, आपका कहाँ का क्या मादा है ये बताइए, आप कैसे क्या विरोध करेंगे भैया, पार्टी में कोई बात नहीं, मादा सामने आ जाएगा, मादा सामने आ जाएगा जी, हमें क्या दूर, सुनील हमें तो कश्यप मोटी करेगा बात है। विरोध, अनिल रायपुरिया करेगा, कौन सा राव का समर्थक राजवीर यादव करेगा, कौन सा राव क्यों इस नहीं तरह की करेंगे, राजनीति करते नहीं है सब तो फिर करेंगे, विरोध थोड़ा ना करते हैं। सब करेंगे, सब करेंगे। राव तो चुप होकर के मारते हैं। राव साहब की चुप्पी में सब कुछ है, राव साहब चुप हो जाएंगे, राव साहब चुप हो गए, चुप्पी में सब कुछ है, चुप्पी में हो गया विरोध है, विरोध है, सारे वर्कर विरोध करेंगे, चाहे हमें चिरंजीवी राव को जिताना पड़े। मैं आपको आखिरी बात कह देता हूं, हमें अगर कापड़ीवास टिकट ले आता है, राव साहब में कोई आदमी खड़ा नहीं होता, तो हमें कापड़ीवास को हराने के लिए चाहे चिरंजीवी राव को विधायक बनाना पड़े, हम चिरंजीवी राव को विधायक बनाएंगे। और अगर अरविंद यादव लिया है तो आप कापड़ीवास से नाराज अरविंद, होते रहोगे, या तो नू कहोगे कहीं से भी हो सकता है इस बार सतीश को मिल जाए, क्योंकि सतीश यादव, अपना वोट बैंक सुनिए देखिए। सुनिए सुनिए, सतीश यादव, अरविंद यादव, रणधीर सिंह कापड़ीवास, इन 3 आदमी पे तो कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं।
किसी सूरत पे किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और मुकेश कापड़ीवास पे? मुकेश कापड़ीवास वो एक ही बात है। रणधीर सिंह कापड़ीवास, मुकेश कापड़ीवास एक ही बात है। नहीं नहीं, देखिए हमारा कापड़ीवास जी बार बार सवाल में मना कर चुके हैं, बोलो भाई मुकेश का मुकेश से पूछो भाई, अभी मैं नहीं जवाब दे सकता। तो वही तो है, घर वो में तो, राय नहीं मिल रही ना भाई। अगर मुकेश अरे कापड़ीवास सर, को चाहते हैं रणधीर सिंह जी, तो एक बार कहते सर थे मेरी ये विरासत उनको, मैं उम्र दराज हो लिया भाई, मेरी हिम्मत नहीं है, अब मेरी युवा पीढ़ी है, इसको दे दे। लेकिन वो भी तो पत्थर सर ही ये फोड़ते ना मुकेश को लेकर के बार बार। सर ये ताऊ भतीजे की आपसी इनका घर का रोड़ा है, या घर की इनकी राजनीति है जो कर रहे हैं, ड्रामा दिखा रहे हैं दुनिया को। कुछ नहीं है, दोनों भीतर से एक है, कुछ बात नहीं है। मैंने आपको बता दिया, हम इन तीनों चारों के, चलो आप चौथा कैंडिडेट लगा लो, मुकेश लगा लो, इन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कतई कंप्रोमाइज नहीं है। और बाकी जैसे अमित यादव को मिल जाए, कल को मान लो सतीश खोड़ा को मिल जाए, या किसी और को मिल जाए, कोई नया चेहरा आ जाए। पहली बात तो ये है कि हम, अगर राव साहब को कैंडिडेट को बीजेपी टिकट देगी तो हम लोग समर्थन करेंगे बीजेपी का, अगर नहीं देगी हम लोग कतई समर्थन नहीं करेंगे। मतलब राव अगर साहब ने अपने 10 साल तन मन धन से पार्टी को दिया है, और राव साहब ने स्वयं कहा है कि ये भी एक हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बन गया है कि एक ही व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा एमपी है जो 4 बार लगातार राज्य मंत्री रहा है, लेकिन फिर भी 4 एक योजना। सवाल कर देते हैं भाई, फिर भी वो इस खड़ा हो जाएगा भाई, राव अपनी आरती बेटी के टिकट को लेकर के कंप्रोमाइज नहीं कर बैठे। नहीं नहीं नहीं, आरती के टिकट पे कोई, मैंने आपको बीच में तो आपकी चर्चा तो डिबेट पे यही है मैंने ना भाई, राव साहब सैकड़ों तो भाई बार अपनी बेटी के टिकट के चर्चा लिए करो, करेंगे राव साहब इतने भाई, कमजोर आदमी नहीं। इसीलिए तो तमाम लोग हैवी हो रहे हैं। सर राव साहब सर नहीं बोलेंगे, अब राव साहब में मादा नहीं है सर उतना मेरे बोलने को का। सर मेरे को एक बात बताइए, मैं आपको पहले बीच में कह चुका हूं कि हम आरती बहन जी को अगर एमएलए बनाना हमारा लक्ष्य होता तो हम आरती बहन जी को एमएलए तो बहुत पहले बना चुके होते, तो किसी चूक भी गया वो समय विधानसभा में भैया, वो समय लगाते हैं आपने इलेक्शन। निकाल दिया, वो समय नहीं है आप ऐसा। लोगों ने निकाल दिया, अरे बड़ी मोहनलाल मुश्किल है। जी नहीं है, राव के लिए बड़ी मोहनलाल चुनौती जी है नहीं है, भैया, आरती राव को राजनीति नहीं में है स्थापित करना। मोहनलाल जी नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आरती आरती बहन जी राव साहब की विरासत ले रही हैं। आरती बहन जी राव इंद्रजीत सिंह, राजा राव इंद्रजीत सिंह की विरासत ले रही हैं। कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ रही है, वो तो भाई उनकी आप अगर विरोध राजनीतिक विरासत करोगे, ले रही है। आप अगर विरोध करोगे तो वो आरती को जीतने देंगे, टेलीविजन से कहीं से लड़ा लेना कौन नहीं जीतने देंगे, विरोध। कौन नहीं जीतने देंगे? भाई तमाम हम नेता। लाएंगे जिता के, लाएंगे जिता के हम सर। लेकिन 14-19 में तो आपने मौका खो दिया, अब आप कर रहे अरे हैं, अगर कमाल कर पार्टी रहे हो। टिकट चले चलते चलते आप बड़े राव के कट्टर समझ के, ये भी बता दीजिए, अगर पार्टी आरती को टिकट अब भी नहीं देती है तो क्या निर्दलीय हाँ, चुनाव लड़ेगी, इंसाफ मन से लड़ेगी, कैसे लड़ेगी? 100%, 100% लड़ेगी, चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े, चाहे कैसे चुनाव लड़ना पड़े, तो आरती बहन जी 100% फिर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगी। उसी नाव में वो भी सवार हो गई, वो भी बागी हो गई, फिर तो चुनाव लड़ेगी तो फिर ठीक राव है, साहब की बेटी हम तो बगावत नहीं पहले कह रहे करेगी, हैं। जब कापड़ी वास हमने, करके थकते हैं। सर सुनिए, हमने 2 योजना इंतजार किया है। कापड़ी मास जी ने तो एक योजना भी इंतजार नहीं किया। हमने 2014 में इंतजार किया, 2019 में इंतजार किया, तो क्या हमारा हक नहीं है क्या? कापड़ी वास जी के तो 2014 में टिकट मिली थी, 19 में कटी थी, उनको इंतजार करना चाहिए था। नरवीर ने भी इंतजार किया था, इंतजार करना चाहिए था। संतोष की टिकट कटी थी, बहुत लोग, बच्चे लोगों की टिकट कटी थी, इंतजार करना चाहिए था। क्यों नहीं इंतजार किया? तो हमने दो दो योजना इंतजार फिर मैं किया। आपकी बातों से मान लूं कि पार्टी कोई मायने नहीं रखती, अगर जब से पार्टी में सम्मान नहीं मिलेगा तो आदमी बगावत करेगा फिर। पार्टी में ये बात नहीं है। पार्टी में अगर मान सम्मान इज्जत और सीनियरिटी को तवज्जो मिलेगी तो सब कुछ होता है। अभी तवज्जो कहाँ मिल रही है? छोटे छोटे अदने अदने से नेता राव साहब के बारे में, उनके परिवार के बारे में गलत बोल रहे हैं, पार्टी हाईकमान चुप बैठ के देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। तो ये तो राव साहब का ही वर्कर है, राव साहब के भी समर्थक है, वो कब चुप बैठे, तो कैसे चुप बैठेंगे वो तो बताओ? कैप्टन परिवार के बारे में भी बोलते न्याय हैं भाई, तो राजनीति करनी है, बोलना न्याय तो तो होना पड़ेगा। चाहिए। सर कप्तान परिवार बीजेपी पार्टी में थोड़ी है, कांग्रेस में है वो। चलो अरे तो वो भाई, एक अपोजिशन अरे में भाई बोल ये तो सकते हैं, बड़ी मैं बड़ी वो से नहीं राजनीति बात। में भाई मोदी जी भी राहुल गांधी परिवार के बारे में बोलते हैं, नेहरू परिवार के बारे में बोलते हैं, तो नेहरू परिवार को छोटा सर मोटा थोड़ा नेता कोई। सर ये तो देखो 10 साल के अंदर बीजेपी ने ऊपर से बोलना शुरू किया, बड़े लोगों ने, नीचे तक अब गली मोहल्ले के लोग बोलना शुरू कर गए। मैंने डिबेट शुरू करी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 10 साल के अंदर राजनीति में नैतिकता और आचरण गिर गया है। ये मैंने पहले कहा था आपको। मैंने इसीलिए सवाल करा है, वो आंधी जो नहीं, चली ना, आपने तो जो सारी सारी छतों का कचरा ऊपर से उड़ करके नीचे आ गया, अब वो तमाम चीजें जो नीचे चली गई। जो आपने सवाल अब किया है, जो आपने डिबेट शुरू करी, मैंने उस वक्त कहा था बिल्कुल कि ठीक है, मोहनलाल जी ठीक है, आचरण गिर गया है। बिल्कुल बिल्कुल देखना ये टिकट किसको मिलेगी, लेकिन फिलहाल नेता जिस तरीके से दबाव की राजनीति कर रहे हैं, पार्टी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं,
पार्टी के आला कमान भी देख रहे होंगे कि 14 में और 19 में किस किस ने पार्टी का साथ दिया, किस तरीके से दिया, तमाम चीजें 19 में कापड़ीवाल जिस तरीके से बागी होकर के चुनाव लड़े, पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, वो तमाम चीजें इस बार ध्यान रखा जाएगा। और सर्वे बाकायदा किया जा रहा है कि पार्टी में कौन दमदार है। हालांकि सुनील मूसेपुर क्योंकि बहुत कम मार्जिन से हारे थे और राव एक बार हो सकता है फिर सुनील मूसेपुर की पैरवी करे टिकट दिलाने के लिए, क्योंकि वो भी सेकंड नंबर पे थे। जब अगर सीनियरिटी की बात होगी, वोटों की बात होगी, तो पार्टी तमाम चीजों को देखेगी। बॉबी राव जी आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।